अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है जो अल्लाह के संदेशों का आकलन है। मसलकों, फिरकों और दूसरी तरह के मतभेदों के बावजूद तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान एक आसमानी और अल्लाह के द्वारा भेजी गई अंतिम किताब है। इसे अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल के जरिए पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब तक पहुंचाया है। मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान ना तो अतिरिक्त एक शब्द जोड़ा जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को हटाने की बात कही तो शिया सुन्नी समेत तमाम मुसलमान उनके खिलाफ एकजुट होकर नजर आए। कुरान शब्द का पहला जिक्र खुद कुरान में ही मिलता है और आपको बता दें इस कुरान में लगभग 70 बार आया है। कुरान भी एक किताब की तरह कुछ भागों में बटी हुई है। मुस्लिम समुदाय के तमाम फिरके इस बात पर एक मत है कि अल्लाह की भेजी गई किताब जिस पर किसी तरह का शक या संदेह नहीं किया जा सकता है। कुरान में लगभग 6666 आयतें हैं और कुछ आयतें बड़ी तो कुछ छोटी है। इसमें जो सबसे छोटी आयत है उससे छोटी सूरह अल कौसर है। इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। इसके अलावा कुरान में कुल 540 रुकू, 14 सजदा, 46,433 शब्द, 32,376 अक्षर और 25 नबियों व रसूलों का जिक्र किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब की लेकर अब लगभग काफ़ी हद तक मुस्लिम समुदायों में आक्रोश छा गया है। इसको बता दें कि वसीम रिजवी द्वारा एक नई कुरान तैयार की गई। उस कुरान को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की और इसकी शिकायत को लेकर मौलाना काबिल जब्बार साहब लखनऊ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। सर, पहले तो जो वसीम रिजवी ने जो कुरान उन्होंने लिखी है उस पर क्या कहेंगे? क्या जी? वसीम रिजवी ने जो एक नई कुरान अपनी एक तैयार की है उन पर आप क्या कहेंगे? अब वो कुरान जो है तो PDF में है, उसको तो हमने देखा था उसको हमने, तो उसमें उन्होंने उसकी जो क्या कहते हैं उसकी कर्मावली जो है उसको भी बदल दिया उन्होंने। कुरान मजीद में जो सूरा शुरू में है उसको उन्होंने बाद में कर दिया, जब बाद में उसको बीच में कर दिया, यानी अपनी तरफ से छेड़छाड़ पूरी की उसमें। और उसके अलावा उनका कहना यह है कि 26 आयतें हमने उसमें निकाल दी, इन पर उनको एतराज़ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि किसी भी मजहबी धार्मिक किताब में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जाहिर है कि ये वसीम साहब ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन चूंकि उन्होंने इतनी आसानी से हर चीज़ कर दिया है तो इसके पीछे किस लोग का हाथ हो सकता है? देखिए, इसमें जो हिंदुस्तान को बांटने वाली ताकतें हैं, ये हिंदुस्तान को बांटने वाली ताकतें जो हैं वो उन्हीं का ही हाथ है। और जो फसाद के ज़ोर के ऊपर इलेक्शन जीतना चाहते हैं और दंगे के ज़ोर पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उन्हीं का इसमें हाथ हमें लग रहा है और इसकी तहकीक और जाँच पूरी तरह से होना चाहिए। इसमें ये बताइए, वसीम रिजवी कोई उनके खिलाफ FIR नहीं हो रही है, कोई शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। इससे पहले खुद मैं दिल्ली के थाने में गया, वहाँ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन शिकायत उनके खिलाफ आज से नहीं, 10 साल भर पहले की बात है, नहीं दर्ज हुई। इसका मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है आपका अपना। हमें सुन्नी जो बड़े मौलवी उनसे भी शिकायत है और जो शिया बड़े मौलवी उनसे भी शिकायत है कि उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब हुकूमत से डरते हैं, खौफजदा रहते हैं और ये हुकूमत इसके पीछे है। लिहाजा इनके खिलाफ अगर क्या हुकूमत इनका शह दे रहा है? हुकूमत क्या नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वरना योगी के इशारे में ही जो है ये वसीम रिजवी से डर रहे हैं जो कार्रवाई नहीं हो रही है। ये वो रखा है कि उसके साथ सारे हिंदू हमारे साथ है, सारे हिंदू हमारे साथ है, ये भरम फैला रखा है, जबकि झूठ है, बिल्कुल गलत है। एक चोर के साथ कोई नहीं हो सकता, एक डाकू के साथ कोई नहीं हो सकता, एक नटवरलाल के साथ कोई नहीं हो सकता, मगर उसने ये भरम फैला रखा है। इस वजह से वो समझते हैं शायद कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, उसकी गिरफ्तारी। जब अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया, आगे हो सकता है। आपने अभी कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने उससे कहा कि आपने कार्रवाई अगर नहीं की तो फिर हम सब उलमा मिलकर हजरतगंज में अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम से लेकर जो बयान आया कि कोई नया कुरान पेश किया जा रहा है, इस बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। ये अफसोसनाक बयान है, निंदनीय बयान है, काबिल मजम्मत बयान है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि जिस वक़्त ये 26 आयतों का सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक़्त भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे मुल्क का जो कानून है, संविधान है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है।
मैंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया है, क्योंकि मुल्क में कानून ये है कि किसी भी मज़हब की किताब या धर्म के सिलसिले में दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। चनांचे वैसे ही हुआ जैसा मैंने अपनी पहली बाइट में इस बात को कहा था, और उसमें फ़कत वो पिटिशन खारिज नहीं की गई बल्कि जुर्माना लगाया गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कुरान करीम के सिलसिले में इस तरीके से बात की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब इस बात पर मुत्तहिद हैं कि हमारा एक कुरान है, 114 सूरे उसके अंदर, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस बात पे ईमान है, यकीन है कि कोई भी किसी भी हालत में इसका एक जो ज़बर या ज़ेर या पेश होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो बात ख़त्म हो चुकी है कुरान से लेकर। देखिए, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं, ये सब सियासी मरहले हैं। हमारे यूपी में आप देखिए, जिस वक़्त 135 करोड़ लोग कोरोना वबा में मुब्तला हैं, उस वक्त किस तरीके की गतिविधियां हमारे सूबे में हो रही, इसको आप देखिएगा। कहीं कुरान से मुताल्लिक़ बात होती है, कहीं अजान के सिलसिले में हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन की जाती है, और राम सनई घाट के ऊपर कि जो तहसील वाली मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है, उसको किस तरीके से गिरा दिया जाता है और राती राता उसको ज़मीन बराबर कर दी जाती है। देखिए, ये जहन को और जो अभी मामलात हैं उन सबको, कोरोना में नाकामियाँ सामने आई हैं, उन सबको दबाने की कोशिश की जा रही है, और मज़हब की राजनीति और सियासत करके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे सूबे की आवाम बहुत होशियार हैं, और वो इन तरीक़े की, जो इस तरीक़े की बातें हो रही हैं, उसमें कतई तौर के ऊपर नहीं फंसेंगे। और आप मुतमईन रहिए, जितना जितना इलेक्शन करीब आएगा, 2022 करीब आएगा, इसी तरीके से जज्बात को भड़काने की कोशिश की जाएगी। हमारा यूपी सरकार से और दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं, अपील है, मानना है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जब कोरोना वबा चल रही है, लोग कोरोना ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवा, इलाज, बेड के लिए परेशान हैं, इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो मुल्क को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इन अनासिर को समझना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके से रातों रात मस्जिद गिरा देते हैं। कभी अजान के ऊपर हमला है, कभी माइक के ऊपर हमला है, कभी मस्जिद पे हमला है, कभी कुरान के ऊपर हमला है। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्योंकि हमारे मुल्क में संविधान में ये भी कहा गया है कि कोई मज़हब, एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब के जज्बात को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, सियासी हैं। और परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह मुतमईन रहे कि परवरदिगार आलम कितने भी कोई आ जाए बात करने के लिए, कुरान मोजिज़ा है, वो एजाज़ है। आज दुनिया उसका जवाब न ला सकी तो जिनको उर्दू भी नहीं आती वो क्या उसके दूसरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि वसीम रिजवी ने आज फिर एक नया शगुफ़ा छोड़ा है, और वो शगुफ़ा ये है कि हमने कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव कर दिया है, और रिमूव करके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुरान की कापी भेज दी। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से वसीम रुश्दी के इस बयान की मदम्मत करता हूँ। असल में इसके पीछे पूरी तरीके से उन लोगों की साजिश है जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इत्तेहाद को। हमारा मुल्क एक यकजहती का मुल्क है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कभी अजान के ऊपर एतराज़ करके मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर कि लाउड स्पीकर की अजान से हमें डिस्टर्बेंस होता है, कोर्ट में याचिका दायर कराई जाती है। कभी वसीम रुश्दी जैसे लोगों से ये बयान दिलवा के और कुरान पाक नया पेश करा के ये कहा जाता है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को कुरान पेश कर रहे हैं। ये वसीम रुश्दी तुम्हारे अक़ीदे का इजहार करता है कि यह है तुम्हारा अक़ीदा और यह है तुम्हारे सियासी आका। 26 आयतें हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी वसीम रुश्दी ने, पूरी अर्ज़ी खारिज कर दी गई, और सिर्फ खारिजी नहीं की गई बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए, मगर अभी निचले नहीं बैठ रहे हैं।
पूरी तरीके से कुरान पाक को टारगेट किए हुए हैं और कुरान पाक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं। और कुरान पाक आफाकी किताब है, न किसी के क्रम से लगाने से क्रम से लग सकती है, न किसी के आयतें निकालने से आयतें निकल सकती हैं। शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। शैतान मज़हब में, दीन में तब्दीली नहीं कर सकता है। 1,24,000 नबी आए, 12 इमाम आए, मगर शैतान वसवसे पैदा करता रहा, मगर मज़हब में तब्दीली ना कर सका। वही काम आज ये वसीम रुश्दी भी कर रहा है कि वसवसे पैदा कर रहा है, लोगों के जहन डाइवर्ट कर रहा है। लिहाजा कोई ये ना समझे कि शियों की कुरान पाक अलग है और दूसरे मुसलमानों का अलग है। नहीं, कुरान पाक एक है फ़कत। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैसेज दे रहा है अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि कुरान पाक अल्लाह की एक किताब है जो सुबह क़यामत तक एक रहने वाली है। इस किताब में न कोई तब्दीली होने वाली है, न इस किताब का एक भी हर्फ और एक भी आयत या एक भी ज़बर और ज़ेर इधर से उधर होने वाला है, बल्कि कुरान की आयतें तो नहीं बदली जाएंगी। ज़माना खुद देखेगा आयतों के बदलने वाले कितने रंग और रूप बदलते हैं कि गिटगिटान भी शर्मा जाए। जब जंग नहरवान में इसी कुरान को नेज़े पर बुलंद किया गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये धोखा है, यह कुरान नहीं है। और जब खोला गया तो उसमें से पत्थर निकले। ये जो सही कुरान पेश किया गया है, असल में ये धोखा दिया गया है नहरवान की तरह। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगना चाहिए जो बार बार हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक, जो एक कुरान है, क्योंकि मौला अली हों या हमारे 11 इमाम हों, हमारे 12 इमामों ने इसी कुरान पाक को माना है जो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में पढ़ रही है। अगर कुरान किताब मुबीन है तो कुरान के बताने वाले इमामुल मुबीन है। लिहाजा इस कुरान को न तब्दील किया जा सकता है, न इस कुरान को बदला जा सकता है। और इस कुरान के अंदर है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में ना हो। कुरान पाक में हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं है जो कि इस कुरान पाक में ना हो। मगर 26 आयतों को कह रहे हो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देती हैं जिसको हमने हटा दिया है। अरे कुरान तो पैगाम अमन है। अब अगर से उसको गंदे जहन से सोचा जाए तो वो सिवाय तुम्हारे जैसे लोगों को आतंकवादी दिखाई देगा और तुम्हारे आकाओं को आतंकवाद दिखाई देगा। वसीम रुश्दी, तुम जैसे लोगों को ये किसने इख्तियार दिया कि तुम कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो और सही कुरान की बात कर रहे हो? क्या तुमने कुरान पाक को सही बुखारी या सही मुस्लिम समझ रखा है जो दूसरी किताबें हैं कि सही कुरान भी पेश हो? हमारे यहाँ लफ्ज़ सही नहीं है। हमारे यहाँ कुरान एक है और सुबह क़यामत तक यही कुरान एक रहेगा। और इस कुरान पाक को जो मिटाने की और बदलने की बात करेगा, ज़माना देखेगा कि वो मिट जाएगा। कुरान मिटने वाला नहीं है, ना कुरान बदलने वाला है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, वसीम रुश्दी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको बाकायदा सिर्फ मज़हब इस्लाम से और शियत से खारिज न किया जाए, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़कत वस्सलाम। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारा कुरान शरीफ है वो 30 पारे और उसमें 114 सूरे, 6666 आयत पे मुश्तमिल है पूरा कुरान शरीफ। और ये कुरान शरीफ शिया सुन्नी सब मसलक के लोग इस कुरान शरीफ को मानते हैं। दूसरा ये है कि कुरान शरीफ जो है ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैगाम है
और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ जनाब जिब्रील लेकर के आए हैं। और कुरान शरीफ जो धीमे धीमे इकट्ठा हुआ और उसके बाद एक किताब की शक्ल में बन गया। अब कुरान शरीफ में आयतों को हटाना, आयतों को घटाना या बढ़ाना, ये किसी इंसान की फितरत नहीं है। कोई इंसान ये नहीं कर सकता कि वो आयत घटाए, आयत बढ़ाए। और अब जाहिर सी बात है कि अभी सुनने में आया है कि जो नसीब जो है वो शायद कुरान शरीफ को ऐसा उन्होंने लिखा है जिसमें वो 26 आयतें हटा के लिख रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है अगर 26 सूरे या आयतें उसमें कम होंगी, 26 आयत अगर कम हो रही है तो जाहिर सी बात है 6666 आयत तो पर कुरान शरीफ पूरा मुजमिल है, तो उसमें तो कम हो गया, तो फिर कुरान शरीफ मुकम्मल तो हुआ नहीं। इसलिए बहुत अच्छा नहीं है ये जो कुरान शरीफ जो है रद्द बदल हो रहा है। और ये कुरान शरीफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें इमाम तक किसी ने भी तो ये ठीक है। देखिए अब वसीम रिजवी को लेकर लगभग काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने ये भी तक कह दिया कि अगर लखनऊ कमिश्नर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की तो हम बाकायदा अपनी गिरफ्तारी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।